ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सीआईडी क्राइम की जयपुर शहर में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में पान मसाला जब्त किया गया। बाजार में बताई जा रही 1 करोड़ रुपए कीमत। 2 गोदामों पर छापा मारा। छापेमारी में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि एडीजी क्राइम बीएल सोनी के दिशा निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अहम कार्रवाई का खुलासा सीआईडी क्राइम की जयपुर शहर में यानी कि राजधानी में एक बड़ी कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में इस कार्रवाई के तहत पान मसाला जब्त किया गया और बाजार में इसकी कीमत जो है 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि एक बड़ी राशि है। 2 गोदामों पर छापा मारा। 2 गोदामों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इस कार्रवाई के तहत एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एडीजी क्राइम बीएल सोनी के दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की। लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी स्टेडियम में खिलाड़ी पहुंचने लगे हैं। एसएमएस स्टेडियम के तीरंदाजी मैदान में खिलाड़ियों ने आत्मनिर्भर बनते हुए घास की कटाई की और उसे साफ सुथरा किया। और इस दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लॉकडाउन 4 में कई तरह की रियायतें मिली हैं, उनमें से स्टेडियम में अब खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे ये भी शामिल किया गया है। और इसी के चलते एसएमएस स्टेडियम में दोबारा से खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचने लगे हैं। 2 महीने स्टेडियम में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया, कोई किसी तरह का अभ्यास नहीं हो सका, कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। लेकिन इसी के साथ राजधानी के चौगान स्टेडियम को छोड़ करके बाकी सभी स्टेडियमों में अब खिलाड़ी अभ्यास के लिए धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। मैं इस समय एसएमएस स्टेडियम के तीरंदाजी मैदान पर हूं, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान साथ ही बाकी के खिलाड़ी जो हैं वो यहां अभ्यास में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आज पहला दिन है, इन्होंने सबसे पहले आते ही अपना अभ्यास की शुरुआत की। तो इससे पहले जो खासतौर पर यहाँ जो लॉन है उसमें जो पूरी तरह 2 महीने में घास सूख चुकी थी उसको भी इन्होंने यहाँ पर सिंचाई की है। उसके साथ ही यहाँ पर जो बाकी के अरेंजमेंट थे वो भी इन्होंने यहाँ पर पूरे किया। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते कि आज उनके अभ्यास का 2 महीने बाद पहला दिन है, किस तरह से उनका अभ्यास जारी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे आज पहला दिन है, बट हमने 2 दिन पहले से इस मैदान में आना शुरू कर दिया था, क्योंकि ग्राउंड में घास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो शुरुआत जैसा कि सुनने में आ रहा था कि स्टेडियम खोल दिए जाएंगे, सेंट्रल में भी बातें चल रही थी, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने 3 दिन पहले यहाँ पे घास कटाई शुरू की थी, हम चारों खिलाड़ियों ने मिलके। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के हालात काफ़ी ज़्यादा सुधरे हुए हैं। और अभी जैसे कि कल राजस्थान गवर्नमेंट ने जब ये घोषणा करी कि खेल मैदान भी खोले जाएंगे, तो सभी खिलाड़ियों में एक उत्साह था, एक खुशी का माहौल था कि हम फिर से ग्राउंड पे लौटेंगे। तो आज सुबह जल्दी उठे हम लोग, टाइम से ग्राउंड पहुंचे और आने के बाद हमने ग्राउंड की थोड़ी सफाई करने के बाद शूटिंग स्टार्ट करी। इन लॉकडाउन 4 में मिली राहत के बाद में खिलाड़ी इससे खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ में वे अपने अभ्यास को दोबारा से उसी रफ्तार तक पहुंचा सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं झालावाड़ पुलिस का वो चेहरा जो कि आपको सैल्यूट करने को मजबूर कर देगा। जी हां, लॉकडाउन 4 के तहत यहां पर पुलिस ने लोगों के बीच मास्क बांटे और पहनने के तरीके भी बताए। तो झालावाड़ पुलिस ने यहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने का अनोखा तरीका बताया। पुलिस ने छाते के जरिए लोगों को आपस में दूरी बनाए रखने के गुर सिखाए। देखिए कैसे पुलिस वाले आपस में ही छतरी के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को समझा रहे हैं। सबसे बड़ा जो चीज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। हम लोगों को 2 मीटर का वैसे सिस्टम है कि एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में दूरी 2 मीटर की होनी चाहिए। 2 मीटर नहीं है तो कम से कम आप 3 फीट की दूरी तो हर हाल में मेंटेन कीजिए। ये जो वायरस है ये बेसिकली जो है हमारे कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो सब लोग एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी या 3 फीट की दूरी 8 से दूर से रखें। और इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने लोगों से लॉकडाउन पीरियड में एहतियात बरतने की भी अपील की।
और चलिए उदयपुर में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 411 तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूट को यहां पर निरस्त किया गया। लोगों को लॉकडाउन 2 के नियमानुसार ही लाइफ गुजारनी होगी। उदयपुर से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 4 के तहत काफ़ी सारी छूट दी गई है, जिसमें कई प्रमुख बाजारों को भी खोलने की परमिशन दी गई है। सशर्त अब दुकानें खुल सकेगी, लेकिन उदयपुर में अभी भी लॉकडाउन 2 की तरह हालात बने हुए हैं। यहाँ पर अब लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी शिथिलताओं को रद्द कर दिया है। हम इस समय शहर के दहली गेट चौराहे पर मौजूद हैं। आप देखिए कि दहली गेट चौराहे का ये प्रमुख बाजार है और इसके साथ ही ये रास्ता बापू बाजार की ओर जाता है। यहाँ पर आप पूरी तरह से सन्नाटा देख सकते हैं। सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। बापू बाजार पूरी तरह से बंद किया गया है। उदयपुर के सभी प्रमुख बाजार इसी तरह से बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सामग्रियों से जुड़ी जो वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए दुकानें खोली गई है। और सड़कों पर अगर हम वाहनों की आवाजाही की बात करें तो मॉर्निंग आवर्स में जो वाहनों की आवाजाही पहले देखी जाती थी सिर्फ उतनी ही है। आवश्यक कार्यों के लिए लोग बाहर आ रहे हैं और जो लोग अनावश्यक कार्यों से बाहर आ रहे हैं, पुलिस की आप सिक्योरिटी देख सकते हैं कि पुलिस के जवान चौराहों पर अभी भी तैनात हैं। उदयपुर में आज फिर 10 नए संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल बढ़कर 411 हो चुकी है और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 के तहत मिलने वाली सभी छूट को रद्द कर दिया है। उदयपुर शहर पहले ही कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह की छूट वर्तमान में नहीं मिल सकेगी और स्पष्ट यहाँ पर कर दिया गया है कि जिस तरह से लॉकडाउन 2 के तहत लोगों को बंदिशें दी गई थी वही बंदिशें अभी भी लागू रहेगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। झालावाड़ में भी लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों को कुछ राहत दी। इस दौरान बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। एएसपी राजेश यादव ने झाड़ापाटन के बाजारों का मुआयना किया और दुकानदारों के साथ वहां मौजूद लोगों को गाइडलाइन की जानकारियां दी और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान एएसपी ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को छाते भी वितरित किए। सबसे बड़ा जो चीज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। हम लोगों को 2 मीटर का वैसे सिस्टम है कि एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में दूरी 2 मीटर की होनी चाहिए। 2 मीटर नहीं है तो कम से कम आप 3 फीट की दूरी तो हर हाल में मेंटेन कीजिए। ये जो वायरस है ये बेसिकली जो है हमारे कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो सब लोग एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी या 3 फीट की दूरी 8 से दूर से रखें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।